शुभ संध्या साथियों, आज मंगलवार का दिन है और हम लोगों के मिलने का समय है 8 बजे। आज हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं और हम लोग आज एक नए विषय को लेकर के मिर्चा मेडिका को अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, इस बात से मीठा तो सभी को पसंद है, लेकिन तीतापन में मिर्चा के अंदर में मिठास किसी ने सोचा है? तो मिर्चाई के अंदर में जो हम लोग खाते हैं, खाने वाले मिर्च होते हैं, लाल मिर्च होते हैं, उसके अंदर में मीठापन है। आज हम लोग इसको देखने जाएंगे कि उस तीतापन में मीठापन कितना है ना। और यह मैं मेडिसिन को पढ़ने के लिए मैंने इस तरह के स्लोगन्स बनाए हैं। स्वीटनेस इन पंजेंसी, माने पंजेंसी कहते हैं जो मिर्च की जो तीता होता है, मिर्च का जो तीतापन होता है उसको हम लोग पंजेंसी कहते हैं। बीटर जो होते हैं, तो नीम के तीतापन को हम लोग बीटर बोलते हैं। नीम हो गया, करेला हो गया, वह बीटर कहलाता है। लेकिन मिर्च का जो तीतापन होता है उसे पंजेंट कहा जाता है। आप रिपर्टरी में जाएंगे तो रिपर्टरी में फूड डिजायर्स में आप जाएंगे तो वहां पर बीटर अलग रूब्रिक्स मिलेगा और पंजेंट अलग रूब्रिक्स मिलेगा। तो जब मिर्चा की बात आती है, मिर्चा का तीतापन की बात आती है, तो हम लोग पंजेंसी की बात हम लोग सोचते हैं। तो आज आइए देखते हैं इस मिर्चे के तीतेपन में मीठापन कितना है। और यह हम लोगों का होम्योपैथी का एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, कैप्सिकम एनम। आप सभी इस दवा से परिचित होंगे, इस कैप्सिकम को, और थेराप्यूटिकली यूज भी कर रहे होंगे, इसका व्यवहार भी कर रहे होंगे। परंतु इसके व्यवहार के लिए हम जो आपको आज बताने जा रहे हैं, इसका ओवरऑल ड्रग पिक्चर्स के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। खास करके साथ में मैं इसके इतिहास की और चर्चा करने जा रहा हूँ, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल इफेक्ट्स हैं, उस पर भी मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, कहा जाता है कि जेलेसी इज लाइक ए हॉट पेपर। जो ईर्ष्या है वह गर्म मिर्च के जैसा होता है। यूज इट माइल्डली एंड यू ऐड स्पाइसेस टू द रिलेशनशिप। अगर इस जेलेसी को अगर धीमे से यूज करेंगे तो आपका व्यवहार जो है, सो संबंध जो है, सो अच्छा होता। और अगर आप इसे ज्यादा गहराई के साथ में करेंगे तो वह आपको और भी जलन देगा। ये ब्यूटीफुल कोटेशंस के साथ मैं आप सबका इससे परिचय कराना चाहता हूँ। जेलेसी इज लाइक ए हॉट पेपर। जेलेसी क्या है? हॉट पेपर है। जेलेसी जो है हॉट पेपर है, और इस हॉट पेपर को आप मिठास में बदलने के लिए, संबंधों में सुधार लाने के लिए, इस जेलेसी को अगर आप धीमे से यूज करेंगे, आप हल्के से यूज करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हल्का कहने से हम लोग का इस बात में दिमाग जाता है, अगर इस मिर्चे को डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाए तो कैसा रहेगा, यानी कि पोटेंटाइज्ड फॉर्म में, होम्योपैथिक फॉर्म में, इसका तीतापन जो है सो मीठा बन जाता है। So eating chili pepper is like riding a roller coaster. It delivers a rush of danger and pleasure. मिर्चा खाने में जो है, चिली पेपर खाने में क्या होता है, रोलर कोस्टर पर जो आप लोग चलते हैं ना, तो इसके साथ में खतरा भी है और आनंद भी है। खतरा और आनंद दोनों होता है मिर्चा के साथ में। जैसा कि रोलर कोस्टर पर होता है, वह मिर्चा के खाने में भी आपको खतरा और आनंद साथ साथ दिखाई पड़ेगा। चिली पेपर आज इटेड बाय द क्वार्टर ऑफ द अर्थ। आज दुनिया का 1/4 हिस्सा प्रतिदिन मिर्चे का व्यवहार करता है, और पूरे दुनिया में। और ये एक मिर्चा जो है सब बहुत वर्षीय, माने कि काफी वर्षों तक होने वाला पौधा होता है, और बहुत सारा दुनिया आज इसको पहचानता भी नहीं है। और लेकिन इसकी पहचान क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में लोगों ने जाना कि मिर्चा भी होता है। तो दुनिया को मिर्चा की पहचान क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में कहा जाता है कि उसने इंडिया को खोज किया था, बहुत सारा खोज किया था। तो उसकी एक खोज जो है, तो यह मिर्चा भी आता है। यह जीनस कैप्सिकम है, और
सारे पृथ्वी पर पाया जाता है, सारे जगह पर पाया जाता है। और आजकल तो इसको हम लोग कल्टीवेट भी करते हैं, अपने खेतों में भी पैदा करते हैं, और करीब करीब 5000 बीसी से इसका उपयोग होता है। और ये जो है तो नोहेटल फैमिली, और इसका जो है तो ये स्पेनिश लैंग्वेज से आया है। ये जो कैप्सिकम वर्ड जो है, चिली जो है, तो ये स्पेनिश लैंग्वेज से होता है, जिसका अर्थ होता है जो आपको शरीर में सिहरन पैदा कर दे, आपके शरीर में सिहरन पैदा कर दे। और आपको मैं क्रिस्टोफर का के विषय में कहा था कि 1493 में1 जनवरी को इन्होंने अपने डायरी में रिकॉर्ड किया है कि यह चिली पेपर जो होता है तो ये लोकल इंडियन स्पाइसेस है, और बहुत सारे मात्रा में उपलब्ध होता है। और ये चिली और अफ्रीकन नेचर का भी है और इंडियन ऑरिजिन का भी है। तो एक महत्वपूर्ण खोज है हम लोगों के लिए। कैप्सिकम वाज इनिशियली यूज्ड इन द, अब कैप्सिकम का यूज आजकल हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, अपने सब्जियों को तीता बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रारंभिक यूज इसका ऑर्नामेंटल पर्पस, ज्वेलरी के रूप में, एक्सोटिक प्लांट्स के रूप में किया जाता था, लेकिन बाद में ये हमारा भोजन का अंग बन गया। साथियों, ऐसा माना जाता है कि मोनेस्ट्री, रॉयल मोनेस्ट्री का, सांता मारिया का रॉयल मोनेस्ट्री में इसके टेस्ट को डिस्कवर किया था और फिर इसे किचन में लाया था। यानी कि पहले ये ऑर्नामेंटल था, लेकिन बाद में जब इसको टेस्ट किया गया तो इसे किचन में इसका व्यवहार करने लगा। और पहले तो ये मोनेस्ट्री में पैदा किया जाता था, लेकिन आज आप देखेंगे पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में सभी जगह पर मिर्ची के पौधे लगाए जा रहे हैं। और आज सारी दुनिया में हर एक तरह के भोजन में आप सब्जी बनाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, वहां पर आपको मिट्टी के इस्तेमाल होते हैं। और इसका जो ट्रेडिशनल यूज जो है, मेडिसिनल रूप, इसको डायबिटीज के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कैप्सिक्सिन, इसके अंदर में जो केमिकल्स पाया जाता है, अल्कोलाइड्स पाया जाता है, वह यूज किया जाता है। क्रॉनिक पेन को हटाने के लिए भी कैप्सिन का यूज किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए इसका मलहम लगा करके आप लगाते हैं तो हट जाता है। और नर्व डैमेज हो जाता है, वहां पर भी कैप्सिन को लगाने से आपका, ये ट्रेडिशनल यूज है, यानी कि होम्योपैथी के बाहर ये इसका व्यवहार होता रहा है। और इसका कहा जाता है कि बैक पेन में काम करता है, जो आपका माथा में दर्द होता है वहां भी कैप्सिन काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये काम करता है, एक्यूट पेन में भी ये बहुत मदद करता है, और सर्दियों में भी ये मदद करता है ना। राइनाइटिस में, पेरिनियल राइनाइटिस में, नोसिया एंड वॉमिटिंग अगर सर्जरी के बाद होता है तो इसके प्लास्टर को लगाने से आपको घट जाता है, जहां पर चोट लगी है वहां पर लगाने से घट जाता है। और सर्जरी के बाद में जो दर्द होता है उसमें भी आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप कैप्सिन को ज्यादा लेते हैं तो इसके स्टोमक में इरिटेशन होता है, पेट में इरिटेशन होता है, पसीने निकलने लगते हैं। आप देखते होंगे मिर्चा खाने के बाद में बहुत लोगों को पेट में जलन महसूस होता है, पसीने आने लगते हैं, नाक से पानी आने लगता है। और लेकिन लार्ज डोज में खाने से इसके लिए बहुत ही नुकसान है। चमड़े पर लगाने से अगर आप ऐसे लगाते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इरिटेशन और इचिंग पैदा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चमड़े पर इसे इस्तेमाल ना करें। और नाक में भी लगाना इसके लिए सेफ नहीं है। इसको लगाने के लिए बर्निंग पेन, स्नीजिंग, वाटरी और नाइफ ये यूज किया जाता है। होम्योपैथी में डॉक्टर हेनीमैन ने होम्योपैथी में इसका यूज किया था, और मेट्रा मेडिका प्यूरा में 1811 से लेकर के 1821 में डॉक्टर हेनीमैन ने मेट्रा मेडिका प्यूरा में इसका वर्णन किया है। और कहा जाता है कि कैप्सिकम को जो पढ़ने के लिए आपको अगर तुलना करना हो तो इस दवा को सोलेनम फैमिली, क्योंकि कैप्सिकम सोलेनम फैमिली से आता है, तो बेलाडोना, स्ट्रोमोडियम, हायोथाइमस, दलकामरा, सोलेनम पर्सिलिनम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम सिट्रेसम के साथ में करना चाहिए, लाइकोस्पर्कम इसको साथ करना। और इसका प्रभाव जो है तो खास करके ग्रेट इंटेंसिटी के साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन पर पड़ता है, हड्डियों पर पड़ता है, और बोन्स पर भी इफेक्ट करता है, और इन्फ्लामेशन बोन में होते हैं उस पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
हेमोराइड्स में भी इसके अच्छे इस्तेमाल पाए गए हैं। और इसमें अगर शरीर में कहीं पर आपका रूब्रिक्स आपको देखते होंगे लैक ऑफ रिएक्शन, तो लैक ऑफ रिएक्शन एंड बॉडी इरिटेबिलिटी होगी, तो वहां पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और दलकमरा के जैसा ये काफी सेंसिटिव है कोल्ड, और इसे दलकमरा को जनरली आप लोग कोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे, लेकिन बर्निंग को पैदा करने के लिए इसे किया जाता है। तो रेडनेस ऑफ स्किन, स्कारलेट इरप्शंस में भी ये काफी उपयोगी है। और मेंटल स्टेट में बहुत सारे इसके सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है तो होम सिकनेस है। घर के प्रति बाहर निकलने से भय, होम सिकनेस रूब्रिक्स में आप जाइएगा, माइंड में होम सिकनेस है, होम डिजायर टू गो करके है, वहां भी आप देख सकते हैं ये सिकनेस लाइक होम सिकनेस इसके पूरे होता है। और होम सिकनेस के साथ में गाल जो है तो लाल होगा, नींद नहीं आएगी, जब घर से बाहर निकलेंगे तो चेहरे लाल हो जाते हैं और नींद नहीं आती है और गर्म और भय बना रहता है। और इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है, इसमें कांस्टेंट डिजायर ऑफ सुसाइड, हमेशा ये सोचते रहते हैं। तो आप सुसाइडल चैप्टर में जाइएगा, सुसाइड्स में, तो वहाँ पर सुसाइडल थॉट्स में यह बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन के रूप में है और इससे यह परेशान होते रहता है, इस विचार से परेशान होते रहता है। और कुछ रोगी जो है तो रात में जगते हैं एंड लॉन्ग फॉर डेथ, अपनी मृत्यु की कामना करते हैं, लेकिन उसका कोई कारण नहीं होता है। तो ये एक तरह का एक पागलपन जैसा होता है, जिससे कि अपने पेट से उतर करके अपने आप को काफी टॉर्मेंटिंग स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। कैप्सिकम जो है तो अपने बहुत सारे इंटेंसिटी के साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन, फिर बोन पर जो प्रॉब्लम है उस पर, हड्डियों में दर्द है, इन्फ्लामेशन है, और पेरिटोसिस बोन में इसका काफी प्रभाव को पाया गया है। इसके कंस्टिट्यूशन जो होते हैं ये काफी लंपी टाइप का होता है, राउंड होता है, लैकिंग स्टेमिना होता है, स्लगिश होता है और लेजी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और वोल ऑर्गेनिज्म स्लगिश, फ्लैबी एंड स्लो, बहुत स्लो टाइप का पर्सनैलिटी है, धीरे धीरे चलने वाला, थोड़ा सा मोटापन है, फ्लैबी है, धीमापन है और काम करने में ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हैं। वाइटिलिटी इसके लो होते हैं, एसिमिलेशन पावर बहुत ही कम होता है, एब्डोमेन पे हेवीनेस बना रहता है और यह काफी यूनिक है इसके फ्लैबीनेस, जो कि कैल्केरिया का कैलीबाइक्रोम और सेरम के साथ में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब आइए कुछ मेंटल रूब्रिक्स देखते हैं। फ्राइटेंड पर्सन, इसको कहा जाता है कि वेक्स अप इन द फ्राइट, रात में सो करके उठता है ना। आपको माइंड चैप्टर के में आ जाएगा। स्क्रीमिंग, श्रीकिंग इन द नाइट, है ना, स्लीप ड्यूरिंग, मार्गरेट टायलर ने भी इसे लिखा है। और इसे peculiar expressions, wanting to be get mixed or being frightened with the symptoms, fear censored being, उसकी जांच की जा रही है, उसे अध्ययन किया जा रहा है, इस बात का भय लेकर के वो अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। यह कहा जाता है कि कैप्सिकम के पेशेंट जो हैं तो फ्राइटेंड व्यक्ति होते हैं, माने कि डरपोक टाइप के होते हैं, डरे हुए थे। फ्राइटेंड इजिली, फ्लाइट में जाइएगा वहां पर तो आपको रूब्रिक्स पटरी में फ्राइटेंड इजिली, उसके तहत देखना चाहिए। फियर एक अलग चैप्टर है, फियर में आपको ये मिलता है कि किस चीज से फियर है, लेकिन फ्राइटेंड एक जनरल रूब्रिक्स है जो कि उसमें हम लोग इस बात को कुछ नहीं बताते हैं कि कैसे मिलता है। ठीक है, होम सिकनेस मैंने बताया था, घर से बाहर निकलने में, खास करके अगर घर से बाहर जाना हो, काम पर डेली रूटीन के लिए ऑफिस जाना हो, तो उनके मन में हमेशा घर की चिंता लगी रहती है। घर से बाहर चले जाने के बाद में या घर से परित्याग करने के बाद में, अपना देश छोड़ करके जाने के बाद में अगर नींद की बीमारी होगी तो हम लोग इसलिए होम सिकनेस के अध्ययन में देख सकते हैं। नॉस्टैल्जिया, हमेशा पुरानी बातों में खोए रहना, और ड्वेल्स ऑन ड्वेलिंग, आपको रिपोर्टरी के अंदर में एक रूब्रिक्स है ड्वेलिंग, तो ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, है ना, बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक्स है। आप बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो भूतकाल में जीते हैं, बहुत सारे भविष्य काल में जीते हैं, और बहुत कम ही रोगी होते हैं जो कि वर्तमान काल में जीते हैं।
तो वैसे रोगी जो कि भूतकाल में जीते हैं और भूतकाल के उस गलत और दुखद घटनाओं को लेकर के परेशान रहते हैं, उसे को नॉस्टैल्जिया कहते हैं और उसमें चाहते रहते हैं। ये हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं और इसको मनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ये नाराज हो जाते हैं और मनाने के लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ता है। और स्लाइटेस्ट थोड़ी सी अगर मौसम में बदलाव हो जाए तो इसमें हवा में बदलाव हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो इससे भय होता है। जैसे ही मौसम का बदलाव आता है, कैप्सिकम के रोगी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। हवा का झोंका आता है तो ये डर, ये आपको फियर चैप्टर में मिलेगा, फियर ड्राफ्ट ऑफ, फियर ड्राफ्ट ऑफ, उसके अंदर में मिलेगा। नीड एंड डिस्पोजिशन टू सुसाइड, है ना, स्लीपलेसनेस है और साथ में अपने आप को आत्महत्या करने की इच्छा बनी है, मर जाना चाहते हैं, तब बिछावन से कूद करके उतर जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, ठीक है ना। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस एक अच्छा अलग रूब्रिक्स है जहाँ की उस क्या चाहता है यह स्पष्ट नहीं होता है। बहुत सारी इसमें अंदर में एक उत्साह बहुत जल्दी आएगा लेकिन तुरंत ही ये नाराज हो जाते हैं, उत्साह हो जाते होते हैं, यानी कि छने भंगुर, छने रुष्टा, छने तुष्टा वाली बात होती है। मनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मानेंगे और नहीं मनाने की कोशिश करेंगे तो ये मान जाएंगे। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मनाना बड़ा मुश्किल होता है, समझाना, इनकी बात को समझना भी बहुत मुश्किल होता है। और यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है आपके रिपोर्टरी में, कैप्रिशियस, जहाँ की ये आपको बहुत, इसके मूड जो होते हैं अल्टरनेटिंग होते हैं, मान एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी ये कभी वो, आपने देखा ये मूड अल्टरनेटिंग मूड्स इसके होते हैं। और काफी ये कोल्ड पेशेंट्स होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, फैटी होते हैं और मोटापन हो जाने का, खास करके लाल चेहरे के साथ में, ठीक है ना। और कोल्ड इन जनरल से इनका एग्रेवेशन होता है, ठंडा से इनका कष्ट बढ़ जाता है। और बिगिनिंग ऑफ मोशन एग्रेवेशन, आप लोग सभी बिगिनिंग ऑफ मोशन में रस्टॉक्स को यूज करते हैं, नक्सभूमिका को यूज करते हैं, लेकिन आप जनरलिटी चैप्टर में जाएंगे तो मोशन, बिगिनिंग ऑफ मोशन एग्रेवेशन, उसके अंदर में इसको भी पाएंगे। कंटिन्यूड मोशन, चलते चलते आराम हो जाएगा। और मोशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, बिगिनिंग टू वॉक एंड वॉकिंग, ये आपको देखने को मिलेगा कैप्सिकम के साथ में। और मसल्स जब ढीले पड़ने लगते हैं, है ना, मसल्स जो ढीले पड़ने लगते हैं तो वहां भी आपको रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में भी इसे आप देख सकते हैं। और इसके जो जलन होते हैं, जलन कहते हैं कि मिर्चे के जैसा जल रहा है ना, बर्निंग पेन आपको रूब्रिक्स बहुत जगह पर मिलेगा, लेकिन वैसा बर्निंग पेन जहाँ की मिर्चे के जैसा जल रहा है, स्मार्टिंग पेन हो रहा है, उसको हम उस तरह के बर्निंग पेन को हम लोग कैप्सिकम के अंदर में हम लोग देखते हैं। खास करके जीभ के अगले भाग में, गले में, पेट में, स्टूल में, पाइल्स में, प्रोस्टेट में, और गर्म से भी आराम नहीं मिलता है। पानी पिएंगे आराम नहीं मिलेगा, पानी में हाथ रखेंगे आराम नहीं मिलेगा, तो गर्म से भी आराम इनको नहीं मिलता है। पंजे, है ना, सबसे ज्यादा जो इच्छा है, मिर्चा है तो मिर्चे खाने की इच्छा है मिर्चे के लिए। और कॉफी, मिर्चा और कॉफी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉफी से इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन एंड बर्निंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, अभी हम लोगों ने देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसके इन्फेक्शन है और बर्निंग होते रहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, बहुत ये है। और आपको कई एक रोगी में मिलेंगे जहाँ की आप पहचान नहीं पाएंगे इसको कष्ट क्यों है, और वहां पर पूरी तरह से कष्ट उजागर नहीं हो पाता है। इससे हम लोग लैक ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, रिपोर्टरी में आप देखेंगे। ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट टू एरोड, इसे किसी चीज को उत्साहित करना, किसी चीज को बढ़ाना, कष्ट को या बढ़ने घटने का मॉडलिटी इसमें नहीं मिलेगा, वहां पर आप लोग इसको सोच सकते हैं। चिली विथ द पेन, है ना, जलन के साथ में मिर्चे की जैसे ये है, लेकिन उसमें आनंद आता है, उसमें आनंद आता है ना। पेन इन डिस्टेंट पार्ट, कष्ट कहीं है और कष्ट और है उसका, तो आपको
जैसे अपेंडिक्स में दर्द है लेकिन आपका पेन कहाँ देख रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, है ना। आपका पेन कहीं पर ब्लैडर में है, ये है, खांसी के समय में खांसी हुआ तो ब्लैडर में दर्द होगा, थाई में पेन होगा, हिप में पेन होगा, यानी कि जहाँ एक जगह का प्रभाव दूसरे जगह देखने को मिलता है, पेन इन डिस्टिंक्ट पार्ट, ये आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है इस कैप्सिकम का। इसके कुछ पर्टिकुलर रूब्रिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है। रेड फेस, नोज, बट कोल्ड, बहुत जलन हो रहा है लेकिन छू करके देखेंगे तो ठंडा महसूस होगा। लाल चेहरे वाले, शिवरिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पिएंगे तो कफाहट होता है। ऑफेंसिव ब्रेथ ड्यूरिंग कफ, खांसी के समय में जो सांस होगा बड़ा दुर्गंध युक्त होगा। क्रॉनिक थ्रोट ऑफ स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, कोल्डनेस बिटवीन शोल्डर्स एंड शोल्डर ब्लेड्स एंड क्रॉनिक सप्रेशन ऑफ मिडिल ईयर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैस्टोइड अटैचमेंट, बिवाल्डरमेंट इन द हेड, माथा में लगता है कि कुछ हो गया है। इंटॉक्सिकेशन एज फ्रॉम द, नशे की हालत में है, ऐसा नशा नहीं किया है लेकिन नशे के जैसा इनको महसूस होता है। जनरलिटीज में जाएंगे तो एकिंग पेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर क्रैम्प्स इन द बॉडी भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकिंग पेन, क्रैम्प्स इन द बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्षण जो है तो खास करके आपको लेफ्ट साइड में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एकिंग पेन, क्रैम्प्स इन द बॉडी एंड सिम्टम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इसके महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं। शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन पर, थ्रोट में, किडनी में, बोन्स पर, मेस्टोइड्स में और ब्लड में और लेफ्ट साइड में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके मॉडलिटी जो है तो थोड़े से भी हवा के झोंका से बढ़ जाएगा, कपड़ा शरीर को ढांके हैं, अगर कपड़ा हट जाएगा तो बढ़ जाएगा, नमी के स्थान में बढ़ जाएगा, नहाने से बढ़ जाएगा, और खाली निकलने से अगर थूक घोटने का अगर है तो उससे भी कष्ट बढ़ जाएगा। खाना खाने के बाद में आराम मिलता है और लगता है कि पिए हुए हैं, नशा के हालत में है, और नशे करने वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और इसके एक्सेस है वह कंटिन्यूड मोशन से कम्युनिकेट होते हैं। अल्कोहल की इच्छा होती है, पेपर की इच्छा होती है, कॉफी की इच्छा होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की इच्छा होती है, स्टिमुलेंट, हाईली सीजन फूड, लिक्विड फूड और पंजेंट थिंग्स का इच्छा है। खास करके इनके कष्ट जो है तो बढ़ जाते हैं। कॉफी से नौसिया होने लगता है, अल्कोहल से कष्ट बढ़ जाता है, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ जाता है, और हॉट फूड से भी इनके कष्ट बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के आप इसका जो केंद्र बिंदु है कैप्सिकम को याद रखने के लिए आपको यह याद रखना पड़ेगा, ये चिली, क्लम्पी, अनक्लीन एंड इंडोलेंट पेशेंट होते हैं। कोल्ड से एग्रेवेशन होता है, ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रेवेशन होता है, होम सिकनेस से इससे नींद नहीं आती है, मेलानकोलिया, एनी लोथिंग होता है, और चेंजेस डेली रूटीन में चेंज होने से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर मूविंग हाउस, एक जगह से घर बदल करके एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, देश बदल करके जाते हैं तो कष्ट बढ़ जाता है। पेन इन डिस्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द कफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग, स्मार्टिंग पेन नॉट एम्बुलेटेड बाय द हीट एंड एग्रीवेशंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मोशन एंड बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये मिर्चे की कहानी है, और मिर्चा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना साथ देता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो कैप्सिकम एनम को कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल स्पाइसेस क्रॉप एंड इज वाइडली यूज्ड यूनिवर्सल। आज मिर्चा सभी जगह पर है, और सबसे व्यापार के मामले में भी ये मिर्चे का एक वंडर स्पाइसेस के नाम से जाता है, माने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाइसेस के रूप में। और कोई भी अगर आपको नमकीन पदार्थ बनाना हो तो वहां पर मिर्चे का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट वैरायटीज आर कल्टिवेटेड, इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। अचार बनाए जाते हैं, सब्जियां बनाई जाती हैं, मसाले बनाए जाते हैं, और
आपको पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल होता है। आज पूरे ये फैल करके पूरे विश्व में चला गया है। कहा जाता है कि सोलेनेसी फैमिली का ये है और प्रोमिनेंट सिम्टम्स होम सिकनेस है, इनसिक्योरिटी, डिजायर फॉर, ये भी इसका महत्वपूर्ण है। और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, डरपोक टाइप के होते हैं, साई टाइप के पर्सन होते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स का पूरा में कहा गया है। रिपंजेंस एंड क्रॉसनेस, तुरंत ही नाराज हो जाते हैं और तुरंत ही अपने आप को हर एक चीज को गलत दिशा में ही सोचते हैं। तो कहा जाता है कि लिटिल बिट ऑफ दिस एंड ए बिट ऑफ दैट मेक्स द स्पाइसेस अप लाइफ। जिंदगी को अगर उत्साह लाना है, जिंदगी में अगर आपको खुशहाली लानी है, तो थोड़ा सा आपको तीतापन भी चाहिए, थोड़ा सा मिर्चा भी चाहिए। तो कहते हैं ना कि मिर्चे लगे तो लोगों को उछल जाते हैं, माने उसके अंदर में उत्साह आ जाता है। तो यह मिर्चे की कहानी है और मिर्चा आपके जीवन में उत्साह पैदा करने के लिए, आपके स्लीपलेसनेस को, नींद को ठीक करने के लिए और आपको बहुत ही जीवन में आनंद देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेडिसिन के रूप में हम लोग के सामने। तो कहा जाता है बड़ी, माई कलर इज डिफरेंट फ्रॉम यू बट माई टेस्ट इज सेम विथ यू। मिर्चे के कई कलर आप पाए जाएंगे, है ना, अलग अलग रंग में, लेकिन सभी का रंग, सभी का स्वाद जो है तो तीता होगा, सभी का स्वाद तीता होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मिर्चे के आपके जीवन में कई कष्ट हैं, लेकिन सभी कष्ट में अगर तीतापन महसूस हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि यह मिर्चे की कहानी है और मिर्चा को सोचा जाए। साथियों, अगर मैं मिर्चा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं होता है कि इसे हम लोग कंपेयर करके नहीं पढ़े। हम लोग इसे कंपैरिजन के साथ में ही पढ़ेंगे और रिपोर्टरी से ही आने का कोशिश करेंगे। रिपोर्टरी से आते हैं तो आप इस दवा के काफी नजदीक हो जाते हैं। किसी एक लक्षण से हम दवा को नहीं पहचानते, कई एक लक्षणों के साथ में ही हम दवा को पहचान कर पाते हैं। इसलिए कई एक लक्षणों को साथ में लेकर के चल करके हम लोग मिर्चे की पहचान, दवा की पहचान करते हैं। हम लोगों का समय अब थोड़ा है। मैं सबों को धन्यवाद देता हूं इस मिर्चे के साथ में, मिर्चे का धन्यवाद। और आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, risdth@gmail.com। व्हाट्सएप पर आप 9431020622 पर कर सकते हैं। और यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब में मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। यह भी आज का जो लेक्चर है यह भी आपको यूट्यूब पर चला जाएगा और आप इसे सुन सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर है तो आपको हिंदी में दिया गया है और बृहस्पतिवार के दिन में हम लोग इसी को इंग्लिश में प्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आप इसको और डिटेल से, इसीलिए हमारे साथ में आप पुनः जुड़िए बुधवार को यूट्यूब पर। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पर आइए और आप लोग इसको देखेंगे। उसमें और कुछ लोग अगर ज्यादा आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आकर के बैठक में भाग ले सकते हैं। उस दिन आपको बैठक में भाग लेने के लिए भी है और साथ में और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था आपको बृहस्पतिवार के दिन में है। वो दोपहर 2:30 बजे से शुरू होता है और उसमें हम लोग काफी चर्चा किया करते हैं। तो ये सब चर्चा हम लोगों का है और मैं इसके साथ में आज का ये मीटिंग जो है तो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन समाप्त हो रहा है। अगर आपको कुछ ऐड करना हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग के पास में मात्र 3 मिनट समय बचा है। ओनली 3 मिनट। एनी क्वेश्चन? सर को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। डॉक्टर शिव कुमार जी आप रेगुलर हैं, बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर। सर मान लीजिए किसी पेशेंट को हम कैप्सिकम चूज किए तो उसको तो फिर घर में खाने के लिए कैप्सिकम मना करना पड़ेगा, कहेंगे क्रूड फॉर्म फिर उसको एटॉमिक फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पे थोड़ा सा ऐसा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर किसी पेशेंट का, हाँ समझ गया सर, किसी पेशेंट को हम कैप्सिकम चूज किए, कैप्सिकम दिए, तो उसको फिर जो है
तो घर में मिर्चा खाने के लिए मना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रूड फॉर्म लेगा तो फिर एटॉमिक नहीं फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं करेगा डिस्ट्रॉय। इसलिए तो हम लोग बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को कंफ्यूजन है कि जी अगर आप नेट्रम ड्यूरेटिकम देते हैं तो क्या नमक को मना कर देते हैं, और कहाँ पर नमक नहीं? सर यही मेरा क्वेश्चन, मेन हाँ क्वेश्चन मेरा यही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि नमक अगर नेट्रम ड्यूरेटिकम देते हैं तो नमक को खाने के लिए तो नहीं मना करते हैं वो लोग, आज मना करेंगे भी तो अगर नहीं भी खाएगा तो उसको नमक मिल ही जाएगा। उसी तरह से कैप्सिकम का जो टेंडेंसी है आपको और सब चीजों से भी मिल जाता है, मना करने से कोई फायदा नहीं है ना, मना करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई? धन्यवाद सर। कुछ जो म्यूजिक आ रहे हैं, जैसे आपने म्यूजिक को साइलेंट मोड में कर लीजिए, लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप अपने म्यूजिक को बंद कर लीजिए और इस क्लास पर ध्यान दीजिए। साथ साथ दोनों चीजें एक साथ कैसे होगा, म्यूजिक भी सुनिएगा और मेरा लेक्चर भी, तो उसमें मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा, म्यूजिक तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग का लेक्चर सब समाप्त होता है। हम यहाँ पर